योग वशिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में चल रहे हैं। प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन ये हो गया। ग्रंथ की प्रशंसा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य का विवेचन। दृष्टा और दृश्य का विवेचन अभी हो जाएगा आज। परस्पर सहायक प्रज्ञा और सदाचार का वर्णन कि आपस में ज्ञान और सदाचार यानी सद्व्यवहार का वर्णन। तो आज मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में बता रहे हैं श्री राम दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यार्थभूत ब्रह्म स्वरूप से सम्यक प्रकाश से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। अपन निर्वाण दिवस मनाते हैं यानी शांति दिवस। निर्वाण का मतलब मोक्ष दिवस। लेकिन कह रहे हैं ये मोक्ष दिवस है क्या? जैसे संतों का निर्वाण होता है और हमारी साधारण प्राणी की क्या होती है? मृत्यु होती है। वो मोक्ष को, अमरता को प्राप्त हो जाते हैं और हम और जन्म लेते हैं। तो कह रहे हैं राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय, उदाहरण के द्वारा अलौकिक आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ कि आत्मा का ज्ञान जो है उसके स्वरूप का जो शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उनके महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म स्वरूप से किस एक होता है संसारी स्वरूप, एक होता है स्थूल, एक ब्रह्म स्वरूप कि ब्रह्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये हो गया। तो ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मा के स्वरूप से सम्यक यानी उपयुक्त रूप से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण यानी मुक्ति कहते हैं। नहीं दिख रहा तो साइड में आ जाओ। इसीलिए दृष्टांत और दृष्टांतक के विविध विकल्पों के पचड़े से कोई प्रयोजन नहीं है। पहले तो बता दिया कि दृष्टांत के द्वारा समझाया गया, समानुकूल दृष्टांत दिया गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि निर्वाण जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप सम्यक प्रकाश से सिद्ध हुई शांति को, सम्यक हुई यानी उपयुक्त रूप से, ठीक रूप से और सिद्ध हुई यानी सफलता मिलने वाली शांति को निर्वाण कहते हैं यानी शांति दिवस। निर्वाण का मतलब शांत होना सदा के लिए। लेकिन कह रहे हैं इसलिए तुम दृष्टांत और दृष्टांत के जिसके द्वारा दृष्टांत दिया जाता है उदाहरण, उनके अनेक भ्रमों के पचड़े में यानी उसमें झंझटों में मत पड़ो। शांति कैसे मिलेगी, निर्वाण कैसे होगा, ये चीज़ देखो। और वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप का सम्यक रूप से ठीक प्रकार से शास्त्रार्थ के द्वारा ज्ञान प्राप्त होना। वो कौन करा सकता है? दृष्टांत तो कोई भी दे देगा, राम जी का दृष्टांत तो दे दिया, लेकिन दृष्टांत के द्वारा हमने उनके जो गुण है उनको ग्रहण नहीं किया तो हमारा निर्वाण कैसे होगा? मुक्ति कैसे मिलेगी जन्म मरण से? किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यार्थ का भली भांति आश्रय लेना चाहिए। कह रहे हैं जिस किसी भी युक्ति से कि कोई भी युक्ति से महावाक्यार्थ कि जो महावाक्य बोले गए हैं उनका अच्छी तरह से आश्रय लेना चाहिए। अब गुरु के तो हर एक महावाक्य होता है। गुरु तो मुख से जो वाणी बोल देते हैं, क्योंकि गुरु वाणी है वो सरस्वती वाणी है। और जो कोई किसी के लिए गलत नहीं बोलता वही तो गुरुवाणी होती है। ऐसा थोड़ी है कि गुरु मजाक नहीं करता क्या, गुरु हंसी नहीं करता क्या, लेकिन गुरु हंसी हंसी में, मजाक मजाक में ही हमें अपने जीवन का पाठ पढ़ा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब महावाक्य, महापुरुष महावाक्य बोलते हैं और हम तो स्वार्थ के वाक्य बोल देते हैं। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? युक्ति से, जो जिसके मुंह से खाली महावाक्य निकलते हो। महावाक्य क्या वाक्य? ब्रह्मा के वाक्य, आत्मा के वाक्य, परमार्थ के वाक्य, जो वाक्य हमें हमारी आत्मा से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, हमें सन्मार्ग पे चला दे, वही तो महावाक्य है। और जो इन चीज़ों से हटा दे वो साधारण वाक्य है।
राघव तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, कि हे राघव तुम शांति को ही श्रेष्ठ मानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ, क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश, सौजन्य, उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न का आश्रय लेकर उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। कि प्राणी क्या करता है कि उत्तम परम पद को प्राप्त नहीं करना चाहता है, वो क्या चाहता है, संसार की चीज़ें ज़्यादा चाहता है, सुख सुविधा ज़्यादा चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे संतान अच्छी हो, हमारे परिजन अच्छे हो, हमारे परिवार में सारी सुख सुविधा हो, वो तो चाहना नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ होता ही नहीं ना। होता तो वो ही है जो भगवान ने हमारे लिए निश्चित कर रखा है। भगवान ने हमारे लिए सत्संग निश्चित कर रखा है, तो हम सत्संग में आ रहे हैं। लेकिन निश्चित करने के बाद में भी हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने महावाक्यों का आधार नहीं लिया। संसार के वाक्यों का आधार ले लेंगे, कोई भी एक भ्रम डाल देगा हमें, उस भ्रम का आधार ले लेंगे। लेकिन कोई सही बात बता देगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे कि नहीं वो तो ऐसे ही करता है। कोई हमें कह देगा कि 1 घंटा तक खड़ी रह के तुझे ये पाठ करना है और किसी से भी बात नहीं करनी, हम पहले से वो माहौल बना देंगे। लेकिन कोई ये कह देगा तुझे 1 घंटा तक चाय पी के, खाना खा के, अच्छे से पंखा चला के या एसी में बैठ के चाहे बेड पे बैठ के, एसी कमरे में बैठ के, तू कुछ भी शांति से जब तेरे को टाइम मिले तू हरिओम का जाप करना, तू असीम जय जयकार करना, तो हम नहीं मानेंगे कि नहीं ऐसी कोई भक्ति थोड़ी होती है। तो हमारे गुरुदेव की तो बहुत ही सरल भाषा में भक्ति सिखाने का तरीका है, लेकिन हम गरल भाषा में सीखना, क्लिष्ट भाषा में सीखना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारे सामने भगवान होते हुए भी हम उनको भगवान नहीं मान पा रहे हैं। बोलने में तो है, लेकिन मन में जब तक नहीं है तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हमें शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर की दवाई पे विश्वास नहीं है तो वो दवाई काम नहीं करेगी, वो दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और विश्वास है तो दवाई काम कर देगी। एक बार एक बहू बीमार हो गई, अब दवाई थी नहीं, बुखार हो गई, तो कहा मम्मी दवाई नहीं। बोले दवाई है मेरे को ना, और कल परसों ही ला कर दी थी दवाई तेरे ससुर ने, अभी लाती हूँ। तो वो तो सो रही थी, बोली अभी लाती हूँ। बोला बुखार की दवाई के? बोला हाँ कैलपोल है, तू ले तो सही ठीक हो जाए, कैलपोल और कॉम्बीफ्लेम है। तो कैलपोल नहीं थी, वो ऐसे ही कोई सिंपल सी सेरिडोन होती ऐसी थी, और उसको दी। बोली कैलपोल है ना मम्मी? हाँ। बोले तू ओढ़ के सो जा, तेरे पसीने आएंगे ठीक हो जाएगी। और सच्ची में पसीने आ गए और ठीक हो गई। फिर पता चला कि हाँ मन का ही है, खाली प्राणी के विश्वास का ही है, विश्वास का ही है। हम सोचेंगे गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, देख रे बच्चा चल रहा है, गिर नहीं जाए, वो आगे जाके गिर जाएगा। और आप करके देखो ऐसा कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो वैसा ही हो जाएगा। कई बार हो जाता है ऐसा। भारी साड़ी पे चाय क्यों गिरती है? सिंपल साड़ी पे चाय क्यों नहीं गिरती? क्योंकि हमारे मन में गिर नहीं जाए, चाय नहीं गिर जाए, चाय नहीं गिर जाए, वो 1-2 छींटे तो गिर ही जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही मन को कह दिया कि गिर नहीं जाए, तो मन ने नहीं तो लिया नहीं, और गिर जाए रट लिया उसने। नहीं तो लेता ही नहीं है हमारा अवचेतन मन। तो जो उत्तम ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो तो आत्मा का है, वो तो ब्रह्मा का है। बाकी चाहे कितना भी ज्ञान ले ले, हमें कितना भी ज्ञान कोई दे दे, लेकिन जब तक ब्रह्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकेंगे। ये 5 तत्वों की क्या विशेषता है, इनको भी नहीं जान पाएंगे। कोई भी ज्ञान नहीं होगा जब तक शरीर का ज्ञान रहेगा। और ये शरीर का ज्ञान उत्तम ज्ञान नहीं है, परम ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। ये तो वासना का ज्ञान है, नश्वर का ज्ञान है। सब चीज़ का ज्ञान है हमें, सब चीज़ का, लेकिन ज्ञान नहीं है तो स्वयं का ही नहीं है।
विद्वान पुरुष को तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तूर्य पद नामक शांतिमयी आत्मविश्रांति प्राप्त न हो जाए। कह रहे हैं जो विद्वान है, विद्वान का उल्टा मूर्ख, जो विद्वान है जिसको सारा ज्ञान है, उस पुरुष को विचार करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक वह पुनः नष्ट न होने वाली तूर्य पद यानी मोक्ष पद नामक शांतिमयी आत्मविश्रांति की आत्मा की विश्रांति प्राप्त नहीं हो जाए। पुनः पुनः तूर्य अवस्था ही सबसे बड़ी अवस्था है, लेकिन वो तो बहुत ऊंची अवस्था है। आत्मा की तूर्य अवस्था होती है, संतों की तूर्य अवस्था होती है, यानी मोक्ष अवस्था। कोई भी चीज़ में लिप्त नहीं, निर्लिप्त अवस्था होती है उनकी। जैसे लड़की है, लड़की की जब तक शादी नहीं होती है पुनः पुनः विचार आता है शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, उठते बैठते, और शादी हो गई फिर विचार आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। हो गई शादी। तो ऐसे ही जब तक तूर्य पद प्राप्त नहीं हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि मुझे तूर्य अवस्था में जाना है। तूर्य अवस्था तो लास्ट की सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, उसके बाद में तूर्य अवस्था आती है। लेकिन अभी इस अवस्था को लेके बैठ जाएंगे तो ये फिर प्रकरण रह जाएगा। जो पुरुष तूर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया है, वह ग्रस्त हो या सन्यासी, उसका जीने या न जीने से अथवा कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो निर्लिप्त होता है। एक बच्चे के लिए कुछ भी लिप्त नहीं रहता है। शादी है तो वैसा ही, कोई मर गया तो वैसा ही, मेला है तो वैसा ही, घर में है तो वैसा ही। उसके लिए कोई भी दुख, चिंता, परेशानी, खुशी उसके लिए वो सबसे अलग है। एक ऐसे ही संतों की अवस्था होती है और ऐसे ही मरने के बाद में होती है। तो जीते जी शरीर का भाव, वासना रहती ही नहीं है उनके लिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्यों? क्योंकि वो शरीर के भाव में, संसार के भाव में नहीं रहते, वो आत्मा के भाव में रहते हैं। तभी तो उनको कोई दुख सुख लगता नहीं है। हमें तो दुख सुख लगता है, हमें तो वो चीज़ें याद रहती है जो हमें दुख देती है। कर्म, कोई कैसा भी कर्म करो, हम क्यों दुखी होते हैं? हम अपने क्यों खराब कर्म करते हैं? हमें तो भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मुझसे तो अच्छे कर्म कराना। कि जो प्राणी, जो पुरुष तूर्य पद नामक शांति से युक्त होकर भवसागर से पार हो गया, वह ग्रस्त हो या सन्यासी, वो गृहस्थी में रहकर भी सन्यासी का जीवन जीता है। उसके जीने या न जीने, कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे जड़ भरत था, राजा की पाल के लिए जा रहा है पर उसको कोई असर नहीं है। अरे तू निकम्मा है, अरे तू आलसी है, अरे तू रोटी तोड़ता है, फिर भी तेरे असर ही नहीं है कोई। लेकिन असर ने बोला तो नीचे उतार मेरी पाल की। राजा कहता है इसके असर ही नहीं होता है। तो राजा तो उसने, जड़ भरत ने क्या कहा कि राजन तूने जिसको कहा वो तो शरीर को कहा, पर मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। क्योंकि उसकी तुर्यावस्था थी। तो राजा को भी ज्ञान हो गया। पर हमें तो लगता है कि तेरी ऐसे, तूने कहा तो ले तेरी ऐसी की तैसी, चल छुट्टी तेरी। हम तो ज़्यादा और करें परेशान। तो हमारी अवस्था क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें ये अवस्था होनी चाहिए क्या। अब माँ के बच्चा होने वाला है, बच्चा होगा, बच्चा होगा, बच्चा होगा, बच्चा होगा, होने के बाद में हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, होगा, होगा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही जब हमारी अवस्था तुर्य अवस्था हो जाएगी, अपने आप को जान लेंगे, फिर हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहेगी। पर हमारा लक्ष्य पर, मार्ग पर ध्यान नहीं है। अभी मार खाते जाएंगे पर मार्ग माया का नहीं छोड़ेंगे। माया के मार्ग में मार्ग है, मार है, और मायापति के मार्ग में बेशुमार प्यार है। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समुद्र है, उसी तरह सारे प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। क्या कह रहे हैं कि सारे जलों का अधिष्ठान यानी आश्रयदाता समुद्र है। समुद्र में आके मिलती हैं सारी नदियाँ। उसी तरह सारे प्रमाणों
यानी सत्ता का प्रमाण, यानी सत्यता, सच्चाई उनका एकमात्र प्रत्यक्ष ही है, यानी साक्षात्कार ही है। अतः अब तुम उसके विषय में श्रवण करो। करे अब तुम उसके विषय में सुनो कि सबका, जैसे समुद्र सबका आश्रयदाता है, ऐसे सभी प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एकमात्र प्रत्यक्ष ही है। सामने है बोले तुम्हारे, उस सत्य भगवान है वो, लेकिन तुम उसको श्रवण करो। राम को कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। कह रहे हैं कि हम कहते हैं हे भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दो, साक्षात्कार कराओ। तो श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को, यानी सारभूत यानी श्रेष्ठ ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए ना, हमें इंद्रियों का ही ज्ञान नहीं है ना। अभी चक्कर तो ये है ना, अभी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है हमें। जीभ तो चाटती रहती है मसाला, आँख बस बुराई देखती है, क्या देखते, भेदभाव देखती है। भगवान से कह ही नहीं पाते हैं कि हे भगवान ये आँखों से मुझे समानता का दृश्य दिखे, सब में समान देखूं। और त्वचा है वो सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े, अच्छा बेड बिस्तर, ये चाहिए त्वचा को। जरा सा भी कोई हार्ट दे दे तो हम ऐसा सोचेंगे क्या हो गया। कानों को वही बात सुनने की अच्छी लगेगी जो हमारे हित की हो, हमारे स्वार्थ की हो। परमार्थ की बात तो बहुत कम ही सुनने में आती है। और श्वास है, उन श्वासों में हम कुछ सोचते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के। तो इंद्रिय इनका ज्ञान ही नहीं है। पहले तो आपको महंगे कपड़े, रजाई का ज्ञान है कि अभी गर्मी में रजाई ओढ़ी जाएगी, ज्ञान है? कैसे नहीं है, ज्ञान तो है ही। गर्दन हिलाओ, नहीं ओढ़ी जाएगी। अच्छा, ये ज्ञान है। जल्दी से पंखा चला, क्यों सर्दियों में क्यों नहीं बोलते जल्दी से पंखा चला, जल्दी से सिगड़ी जला, हीटर लगा, ये बोलते हैं। ज्ञान है कि नहीं? तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि इंद्रियों का ज्ञान ग्रहण करो सबसे पहले, और इंद्रियों का सारे अंगों का ही ज्ञान लो कि मुझे आंख किस लिए मिली है। आंख महत्व नहीं रखती है, दृष्टि महत्व नहीं रखती है, दृष्टिकोण महत्व रखता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। और संत दृष्टिकोण बदलते हैं। कानों से मुझे कैसी बातें सुननी चाहिए, हम तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ा लेते हैं बुराई सुनने में, इधर उधर की बात सुनने में, कोई के भेद की बात सुनने में। और जितना जितना हम दुनिया की बात सुनने में, बुराई सुनने में मज़ा लेंगे, उतना इतना अंदर से गंदे होते जाएंगे, एकदम सुगले होते जाएंगे, एकदम दुर्गंधमय होते जाएंगे। और गंदा कपड़ा हो गया तो क्या करेंगे, या तो डस्टबिन में डाल देंगे कि तो एकदम गंदा हो गया, साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। और हम तो क्या किचन साफ़ करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, कियार उसमें डाल देते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके कि भैया कि धोएं करें, टाइम लगे इसमें। बड़े हो तो अलग बात है। तो क्या होगा बताओ, अंदर से गंदे हो जाएंगे तो क्या होगा, गंदी सोच हो जाएगी, गंदा ही व्यवहार हो जाएगा। तो फिर बंदा था कि गंदा था? था तो बंदा हो गया गंदा। और जो बंदा था और गंदा हो गया, वो हो गया अंधा। फिर उसको कुछ नहीं दिखता है, फिर वो अंधा हो गया। और फिर तो भगवान ही मालिक है, क्या धंधा करेगा वो, ठोकर खा खा के गिरेगा। कोई पुत्र पे अंधा, कोई पुत्री पे अंधा, कोई धन पे अंधा, कोई अपने रूप पे अंधा, कोई जाति पे अंधा, कोई पति पे अंधा, कोई पत्नी पे अंधा। हाँ, मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरा पति तो बहुत मेरे कहने में है। इन पे क्या तो अंधा होना, कैसे सुगंध आएगी? भगवान पे अंधे हो जाओ। आज था ना अंधी श्रद्धा अंधा विश्वास। अंधा विश्वास अंधी श्रद्धा प्रेम जागृत करता है, ईश्वर से मिलाता है, भक्ति की खेती लहलहाने लग जाती है। लेकिन अंधी नहीं है श्रद्धा हमारी। हमारी श्रद्धा देखने वाली है, वो टूटने वाली है। तो कह रहे हैं जिस इंद्रियों के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत यानी श्रेष्ठ ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस इंद्रियों के प्रति जो ज्ञान सिद्ध होता है वही प्रत्यक्ष कहा जाता है।
अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्ति के नामानुसार ये शास्त्र में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है कि ज्ञान, पीड़ा और प्राप्ति, ये तीन चीज़ मनुष्य को होनी चाहिए। कि ज्ञान हो जाएगा कि पीड़ा मुझे क्यों मिल रही है और पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, मेरे को पीड़ा की प्राप्ति क्यों हो गई। पीड़ा भी दो तरह की होती है, एक तो होती है भक्ति की पीड़ा भगवान को पाने की, एक पीड़ा होती है संसार की, शरीर की, काया की, माया की, जाया की, ये पीड़ा होती है। तो ये पीड़ा तो फिर भी ठीक कर लेंगे, लेकिन जो हृदय में पीड़ा उठती है भगवान को पाने के लिए, वो संसार में कहीं भी दूर नहीं कर सकता। और वो पीड़ा तो कोई भाग्यशाली को ही होती है, सबको नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष उसी को कहा गया है, वही हम लोगों का जीव है, वही संवित है यानी नियम है, वही अहमता यानी हमारा मान है, और प्रतीति का विषयभूत साक्षी पुरुष है। कि वही हमारा विश्वास का विषयभूत यानी साक्षी पुरुष यानी श्रेष्ठ सामने दिखने वाला गवाह पुरुष है, वो हाँ भरने वाला विषयभूत यानी हमारी संपत्ति का। वह जब संवित के यानी नियम के सहयोग से उदित होता है तब उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल तरंग आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जल तरंग के रूप में दिखता है, उसी प्रकार वह परमात्मा संकल्प, विकल्प आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है। ईश्वर का बता रहा है नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जगत रूप से प्रकाशित होता है, अनेक संकल्प विकल्प से। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था वही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीला व स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर प्रत्यक्ष कारण हुआ। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में जो सृष्टि लीला व स्वयं ही अपने में स्फुरित, अपने में ही उत्तेजना यानी हिलना डुलना जिसका था वह प्रत्यक्ष कारण हो गया, यानी सामने आ गया सबके। जीव का ज्ञात जनित कारण यद्यपि असत्य है, कि जीव का ज्ञान जनित जो कारण है वो असत्य है, तथापि वह सत्य सा प्रतीत होता है, लगता है वो सत्य है। वही जीव वही इस प्रकृति में जगत रूप से व्यक्त हुआ है। विचार तो स्वयं ही स्व कर्मानुसार प्राप्त हुए अपने शरीर का नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्राप्त कर देता है। कि विचार तो स्वयं ही अपने द्वारा ही किए गए कर्म जो है वो प्राप्त होते हैं मनुष्य को, और उसी से अपने शरीर का वह नाश करके शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर लेता है। अपने खुद ने जो कार्य किया उसको ज्ञान हो गया तो वो अपने शरीर का नाश करके और वास्तव में वो महान परम पद को प्रकट कर लेता है। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। उस समय वह वर्णातीत केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है, कि ईश्वर ही शेष रह जाता है। कोई भी विचारवान व्यक्ति है वो अपने विचार के द्वारा, सोच के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है तो उसका विचार है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। लेकिन हम विचार तो करें, विचार का मतलब हमारे मन के अंदर जो सोची गई बात है, सोचा गया भाव है, भावना है कि मुझे भगवान को पाना है। अभी कोई कह ही नहीं पाता भगवान को पाना है, पाने के लिए ही कोई कहे तो कहता है अभी क्या ज़रूरी है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी क्या ज़रूरी है, अभी तो ये, अभी तो वो है। भगवान को पाने के लिए शादी होते ही कहेंगे पुत्र हो जाए, बेटो हो, 9वें महीने तेरा बेटो, अरे ना थोड़ी देर खेल लें तो खान दो, लेकिन नहीं है। और ये नहीं कि शादी हो गई अब तेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाए। वो बावड़ी और कहेंगे कि देख शादी हुई, अरे भगवान के लिए चल पड़ी, भक्ति में चल पड़ी। कैसे लोग हैं देखो, कैसी मतलब भ्रम धारणा है मनुष्य की। इस प्रकार प्रपंच का भाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इंद्रिय और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित अतएव शांत हो जाने पर उसका न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न करने से ही। कह रहे इस प्रकार प्रपंच का भाव, प्रपंच यानी संसार का जंजाल, वो खत्म हो जाता है और उसके कारण फिर वह अपनी बुद्धि और इंद्रिया और कर्मों द्वारा मन के इच्छा रहित, मन के अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती और वह शांत हो जाने पर उसका न तो कोई कर्म करने में प्रयोजन रहता है और न करने में न करने में रहता है। कर्म कर रहा है बस वो ये मान के कि मुझे करना है, बाकी प्रयोजन कोई नहीं है।
हम देखो मकान को, मैं कईयों के घर पे जाती हूँ, जैसे जाती थी पहले, तो वो ऐसा अप टू डेट मकान रखते हैं, अप टू डेट, कोई भी चीज़ इधर की इधर नहीं, चमकता रहता है। 2-2 3-3 रात पोछा लगा लेते हैं, जरा सी भी मिट्टी नहीं है। लेकिन इस मकान को, अरे ज़रा इसको भी तो देखो, इसके कितने तो कमरे हैं, कितने दरवाजे हैं, पता ही नहीं है। आलीशान मकान का क्या देते किराया, क्या किराया देते हो इस मकान का? इसी महल के 9 दरवाजे, डस्टिंग करते हो दरवाजों की, ऊपर कलश का बोरा साजे और सुंदर रूप लखाया, क्या देते किराया, क्या किराया देते हो, पता ही नहीं है ना। रात को एक बल्ब जलाते हैं तो मीटर घूमता है और सूरज कुछ नहीं लेता, पूरी सृष्टि में प्रकाश कर देता है। बोलो कितना सुंदर मकान है, हर मकान के दरवाजा गंदा पड़ा है, साफ ही नहीं है, तो क्या किराया दे? तो किराया तो यही है, बस भगवान का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो, घर का काम करो, इसको भी तो साफ रखो। हम तो सत्संगी तो साफ रखते ही हैं, तो उसके लिए कोई कार्य करना नहीं करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। फिर तो जैसे संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता, कि जो चलाने वाला संचालक यानी जो गति देने वाला है, फिर तो संचालक के द्वारा बिना चलाया हुआ यंत्र काम नहीं देता। संचालक यदि यंत्र नहीं चलाएगा तो नहीं चलेगा, हमें चलाना नहीं आता। जैसे बस में बैठ गए सब, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आया नहीं तो आधी घंटा बैठे रहेंगे, गर्मी लगेगी। अब बस चलती रहेगी तो गर्मी नहीं लगेगी, गाड़ी चलती रहेगी तो गर्मी नहीं लगेगी, और नहीं तो गर्मी लगेगी। तो हम चलते रहेंगे तो विकार नहीं आएंगे, और एक जगह ठहर गए गंदगी में, घर में पैक हो गए, तो फिर क्या किसी का मुंह नहीं देखेंगे, वो खाते रहो पीते रहो मोटे ताजे होते रहो। शरीर मेंटेन रखने के लिए हम वॉकिंग पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन अंदर से फिट होने के लिए, विचार भावना हमारा मन, ये फिट होने के लिए क्या करते हैं? इनके लिए तो सिर्फ एक ही कसरत है कि कस के रत हो जा भगवान के भक्ति में, ये कसरत है। पर कस के रत तो हो गए, पर और ही चीज़ में हो गए। एक टाइम भी फीकी चाय दे देना तो हम कहेंगे देख बनाइए चाय, दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। पर भगवान कहेगा देख जीवन फीका बना लिया, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, मीठा जीवन दे मेरे को तो। लेकिन हमें पता ही नहीं हमारा जीवन फीका है कि मीठा है कि कड़वा है कि कैसा है। मैं देखती हूँ इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, कैसे हर साड़ी का अलग अलग प्रिंट कैसे कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य अपने आप को सुंदर भीतर से क्यों नहीं कर पा रहा है? वो भक्ति भाव की बूटी क्यों नहीं लगा पा रहा है? वो सत्संग की बेल क्यों नहीं लगा पा रहा अपने मन के ऊपर? बेल बूटी का काम ही खत्म हो गया। लेकिन बेल तो सत्संग की बढ़े ना हमारी, धरती से लेकर आसमान तक कैसे बढ़ेगी? हम इंद्रियों को में पड़े हैं अभी, तो इंद्रियों का ही ज्ञान नहीं है अभी कि इंद्रियां हमारी कैसे शुद्ध होगी। कोई चला जाता है तो कोरिंडा डाल लेते हैं सूती निकाल देते हैं, लेकिन मन मर गया, इसका भी तो कोरिंडा डालो। भगवान की तरफ से मर गया, दुनिया की तरफ से मन नहीं मरा है। अभी कोई कह दे अरे समोसे लाए, हाँ खा लो सब खा लो, बढ़िया बढ़िया खा लो सब खा लो, ये खा लो इसमें उसमें मन चला गया। कहाँ मन मरा? भगवान की तरफ से मेरा मन ही नहीं है सत्संग में जाने का। आज तो ये काम आ गया, आज तो वो काम आ गया, आज तो ये काम, कोई नहीं कहेगा आज तो ये काम आ गया, आज तो खाना खाने का मन ही नहीं है ना। खा लेगा 2 रोटी तो खा ही लिए, सुबह काम कौन करेगा तेरी जगह? तुरंत कह देंगे। तो भगवान की तरफ से मन मर गया तो अब कोरिंडा डालो विचारों का भावना का, भाव का कोरिंडा डालो ना, ताजा ताजा। कुमार बैठा है, ले लो इसे। सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार, मैं माटी तेरी धरती की, धरती करे पुकार।
ये तो कुंभकार भी है, कुम्हार भी है, ले तो सही से कोई। सुतिक ने लिए ही डोल रही आपा तो सारी। मन मर गया, इच्छा मर गई, भावना मर गई, गुण मर गए, महाभाव मर गए सारे, यानी दब गए, खत्म हो गए। अब उनको ऊपर उठाओ, श्रृंगार करो। सूतिक निकला नहीं, श्रृंगार किया नहीं। मेहंदी, रोली, टिक्का टपका सब करते हैं, क्या हुआ भाई? सूतिक निकाल दिया। तो सत्संग में आके हमारे मन का सूतिक निकलता है। उसी तरह इच्छा रहित मन के शांत हो जाने पर कर्मेंद्रिय कर्म आदि में प्रवृत्ति नहीं होती। इच्छा रहित मन हो गया, वो शांत हो जाता है, फिर कर्मेंद्रिय कर्म आदि में प्रवृत्त नहीं होती, उसमें लीन नहीं होती कर्मेंद्रिया, वो भक्ति में लीन हो जाती है। मतलब लीन नहीं होती, कर्म करते हैं। अब एक घर का नौकर काम करेगा तो कैसे करेगा, दुकान पे मुनीम काम करेगा तो कैसे, वो रत नहीं होगा। वो इसलिए करेगा कि मेरे को तनख्वाह मिलेगी और मैं बच्चों को, पत्नी को सामान ला के दूंगा, रत नहीं होएगा वो। ऐसे संसार में वो कर्मेंद्रियों से काम करेगा लेकिन रत नहीं होएगा। और हम तो ऐसे डूब जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण एवं मन द्वारा विषयानुसंधान रूप पदार्थों से समाकुल यह जगत विचार के अंतर्गत विद्यमान है। ठीक उसी तरह जैसे स्पंदन वायु के भीतर ही होता है। स्पंदन यानी हिलना डुलना, धीरे धीरे हिलना। वायु चल रही है तो क्या वायु के अंदर ही हिलने का भाव है कि थोड़ी थोड़ी भी वायु चल रही है यानी पर्दा हिल रहा है। ऐसे ही हमारी श्वास है, इसमें स्पंदन चलता रहता है, तभी तो पता चलता है हम जिंदा है। श्वास नहीं निकल रहा, स्पंदन नहीं हो रहा है यानी धड़कन नहीं हो रही है, खत्म। कई बार हम देखते नहीं क्या, घर पे कोई जल्द लेट तक सो रहा तो राम देखा जीवित हो के, कई बार होता है ऐसा, बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी। तो क्या कह रहे हैं, बाह्य इंद्रियों द्वारा, बाहर की इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण, यानी ये बाहर के विषय है, भोग विलास है, इनको ग्रहण करता है। और मन द्वारा विषय अनुसंधान रूप, मन के द्वारा विषयों की खोज करता है। और पदार्थों के समाकुल कि पदार्थों के समाकुल यानी पदार्थों से जो घबराया हुआ यह जगत है, ये विचार के अंतर्गत विद्यमान है, सोचुल है। ठीक उसी तरह जैसे वायु के भीतर हिलना डुलना है। शुद्ध सर्वात्म विषयक यानी सारे विषयों, शुद्ध जो सभी विषयों को बनाने वाले विचार जिस प्रकार कर्मानुसार भोग के लिए प्रकट होता है, तदनुरूप ही वह दिशा काल तथा बाह्य एवं आंतर पदार्थों के रूप में विस्तृत रूप से शोभित होता है। वह विचार शरीर आदि में दृश्यता भास को देखकर यही मेरा स्वरूप है, यूँ मोहावश धारणा करके स्थित है। कि वो देखता है विचार शरीर आदि में, वो दृश्य उसको आभास होता है, दिखता है कि यही मेरा स्वरूप है, वो यही देखता है यही मेरा स्वरूप है विचार के द्वारा, और मोहवश धारण करके स्थित हो जाता है। उसको अपना रूप जहाँ जैसे और शरीर प्रकार प्रतीत होता है वह वैसा ही हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस प्रकार आविर्भूत होता है वहाँ वैसे ही तत्काल स्थिर हो जाता है और उसे अपना ही स्वरूप मानकर सुशोभित होता है। सर्वात्मकता के कारण दृष्टा में दृश्यता का आरोप होता है कि सब में आत्मा है, ये देखने वाला दृश्यत्व का आरोप होता है। वह दृश्यत्व यानी दृश्य का तत्व दृष्टा यानी देखने वाले की उपस्थिति में ही संभव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है। अतः प्रत्यक्ष ही कारण रहित अद्वितीय ब्रह्म रूप से सिद्ध हुए स्थित है, वही सभी प्रमाणों का निर्माता है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होने के कारण उसी के अंश है। साधु स्वभाव राम अपने कर्म मात्र को देव प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करने वाला इंद्रिय जयी पुरुष उस देव शब्दार्थ अर्थात प्रारब्ध को दूर हटाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करो। कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा अपना प्रारब्ध को खत्म करो और परम पद को प्राप्त करो। यदि पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध खत्म नहीं किया तो बार बार जन्म होगा। ये थोड़ा था, मैं सोचूं समझाऊंगी तो समझ में भी नहीं आएगा, लास्ट का प्रारब्ध वाला हो गया। फिर वो दृश्यता का भाव, दृष्टा, ये सारा ऑटोमेटिक ही हमें
समझ में आ जाएगा कि विचार कैसे होने चाहिए मनुष्य के। और ये जगत में जो घबराए हुए संदिग्ध जो वातावरण नज़र आता है वो सारा हमें अपने विचारों के द्वारा ही आता है। लेकिन जब तक हमारा प्रारब्ध पुरुषार्थ अच्छे कर्म के द्वारा ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमें परम पद प्राप्त नहीं होगा। अच्छे कर्म करके यानी सबको खुशी दे के, सत्य कर्म करके, भला करके, जितना हो सके उतना सत्संग करके सबको कि भगवान सबका भला हो, हे भगवान सबका कल्याण हो, हे भगवान सब खुश रहे, मन से, वाणी से, कर्म से मेरे से सुई की नोक जितनी भी गलती नहीं हो, किसी की भी आंख में मेरे कारण आंसू नहीं आए, किसी की मैं बुराई नहीं करूं। इसके द्वारा प्रारब्ध हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हो जाए तो हम पश्चाताप करें, भगवान के साथ सामने बैठ के ग्लानि करें कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, ये भगवान अब मैं क्या करूं। श्रद्धा से भगवान करे, एक आंसू भी निकल गया, एक पत्ता भी दे दिया तो बोला मैं खुश हो जाता हूँ श्रद्धा से। रघुनंदन पहले संत समागम रूपी युक्ति, अब दृश्य, दृष्टा, शांति, ब्रह्मा, दृष्टा और दृश्य इनका विवेचन हो गया। अब प्रज्ञा और सदाचार का। हे रघुनंदन पहले संत समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूर्वक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? शुद्ध होगी तो बढ़ेगी, विकास होगा बुद्धि का। कहेंगे तू तो वहीं का वहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं लिया। लेकिन संत समागम रूपी कि संत से भेंट होने पर, मिलने पर ही युक्ति के द्वारा बलपूर्वक बुद्धि को बढ़ाना उचित है। तत्पश्चात यानी उसके बाद महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने में महापुरुषता लानी चाहिए। उसके बाद महापुरुषों के लक्षणों का अनुकरण यानी वो जो कहते हैं उनके अनुसार हम चलें और हमारे अंदर भी महापुरुषता लानी चाहिए, यानी महान गुण आने चाहिए हमारे अंदर भी। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है कि गुण के द्वारा ही वो विशिष्ट यानी विशेष है। बाकी कोई बाहरी किसी भी चीज़ के कारण मनुष्य विशेष नहीं है। सोच लो, मान लो हमारे घर में बेटा है, बेटी है, बहू है, आप चाहे कितना भी उसको पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आपका व्यवहार खराब है तो माँ कहेगी हाथ जोड़े भाई 2 दिन में चल जाए। बेटी को कहेगी कि नहीं कहेगी? और यदि घर में माँ, भाई, बहन, भाभी जो करें तो कहेगी हाथ जोड़े मैं तो अब तो आ गई, आज के बाद मैं तो नहीं आऊँगी यहाँ पे। चाहे कितना भी उसको धन दे दो, लेकिन क्या चाहिए? व्यवहार अच्छा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर तो पानी का गिलास भी अमृत है। फिर वो कहेगी मेरी मम्मी के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे, और माँ कहेगी मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन जब ऐसा व्यवहार नहीं है तो पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता है। पैसा तो इसमें पुण्य कर्म से आता है। अरे शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापियों के भी होता है। हरि भजन हरि कीर्तन दुर्लभ है मनुष्य के घर में, और सत्संग में आकर भी हम इन्हीं को मान करके और बड़े हो रहे हैं। अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हमारे पास है। अच्छी बात है, होना चाहिए। पैसा बहुत वैल्यू रखता है। पैसा नहीं है तो हम सड़क पे आ जाएंगे, पत्नी नहीं है तो रोटी कौन बनाएगा, रोब किस पे झाड़ेंगे, काम बच्चों को कौन संभालेगा, और पुत्र नहीं है तो वंश कैसे चलेगा। हम कहते हैं ऐसा। मीराबाई के तो कोई नहीं था देखो, फिर भी आज उसका नाम है। बाबा के ने तो शादी नहीं करी और बाबा का वंश तो कितना चल रहा है। ये संसारिक दृष्टि से मैं ये नहीं करी गलत है क्या, लेकिन आचार विचार व्यवहार ही तो काम आता है। कैसे जाएगी बताओ? कोई नहीं चाहिए, वो छोड़ेगी सारा दहेज माँ के पास ही। नहीं चाहिए मेरे को, मन मेरो आदमी सूखी रोटी देगा वही खा लूँगी, लेकिन ना भाभी अनादर नहीं। बोलो, आपका पता नहीं भाई कैसा विचार है, मेरा तो ये विचार है। सम्मान दो, सम्मान पाओगे। छोटे बच्चे को भी सम्मान दो, खुद का ही क्यों ना हो, सम्मान दो। बहू को भी सम्मान दो, आ बहू, आ बेटा। वो माँ बाप
होते हैं जो बच्चों से कभी नाराज नहीं होते हैं। बच्चे छोटे उत्पात करेंगे, लेकिन माँ बाप उत्पात करने लग जाएंगे तो माँ बाप की श्रेणी घट जाएगी। बड़े उत्पात करेंगे, छोटे करेंगे, बड़े माफ़ करते जाएंगे, माफ़ करते ना बेटा तू तो कालजे को टुकड़ो है, ना बेटा तू तो मेरी जान है, ना बेटा तू तो मेरी है। एक दिन बदले ही बदलेगी, होगा ही होगा। अपनी जाई हुई को तो करे, बहू को भी ऐसे ही रखना चाहिए। बहू चाहे कैसी भी हो, पर बहू को भी अपनी पुत्री के जैसे रखना चाहिए। ना बेटा, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा आजकल माँ बाप भी बदल गए। आज ज़माना ऐसा हो गया, कलयुग में हो गया। बोले हमारे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। हमारे हो गए पर हम नहीं हैं, होना नहीं चाहिए। नहीं तो हम आप सबको मैं कैसे प्यार दूंगी बताओ। जैसी आप हो वैसी मेरे तो शरीर के संतान हैं। हाँ, उनके प्रति थोड़ा कर्तव्य है और आपके प्रति भाव है। बच्चे कहते हैं हम दूर हैं, आपको लेके जाए। मैंने कहा मेरे तो बहुत है, तुम दो ही नहीं हो। तुम्हारे पास चली भी जाऊंगी और कुछ होना है, तुम तो आउट ऑफ स्टेशन 2 दिन के लिए चले जाओ और पीछे से हो जाएगा। तो जब मेरे तो सत्संगी परिवार सबसे बड़ा परिवार है, मैं तो भाग्यशाली हूँ। आज हम कितने सारे हैं, किसी एक सत्संगी के भी कोई तकलीफ आती है तो हम सब एक साथ खड़ी हो जाती हैं। हमारा परिवार है, ये परिवार मान के चलना चाहिए। ये महान लक्षण है, ये संत से मिलते हैं हमें। इस जगत में जो जो पुरुष जिस जिस गुण से विशेष रूप से संपन्न है, वह उसी गुण के द्वारा विशिष्ट समझा जाता है। अतः शीघ्र ही उस पुरुष से वह गुण प्राप्त करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जो हमारी बुद्धि संकीर्ण हो गई उसकी वृद्धि करो, यानी महान बनाओ, गुण ले लो श्रेष्ठ पुरुषों से। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर उन्नति लाभ करते हैं, उसी तरह ज्ञान से सम आदि गुण और सम आदि गुणों से ज्ञान, ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि गुण कैसे ले लो, जैसे कमल से सरोवर, सरोवर की शोभा कमल से है और सरोवर से कमल आपस में मिले हुए, सरोवर में कमल खिलता है। उसी तरह ज्ञान से सम, ज्ञान से शांति और गुण, और सम ज्ञान से सम आदि गुण, ज्ञान से सम आदि गुण यानी शांति का गुण, और सम आदि गुणों से ज्ञान, सम से शांति से ज्ञान, ज्ञान से शांति, ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते यानी बढ़ते रहते हैं। सत्पुरुष पुरुषों के सदाचरण से यानी सद्व्यवहार के ज्ञान से और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं, सत्पुरुष यानी जो सत्य को पा चुके हो सत्पुरुष, उनके सदाचरण यानी सदाचरण का मतलब सत्य का व्यवहार, उसके ज्ञान की, और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है। ज्ञान से, अज्ञान से नहीं होती है। अब पढ़ाई में भी देख लो, जिस बच्चे को ज़्यादा ज्ञान होगा वो नंबर ज़्यादा लेके आएंगे। यूँ ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और सत्पुरुषों के आचरण दोनों बढ़ते रहते हैं, ज्ञान से वृद्धि होती रहती है। तात जब तक इस संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। न ज्ञान प्राप्त होता, न सदाचार प्राप्त होता, वृद्धि नहीं होती बुद्धि की। प्रज्ञा यानी बुद्धि, ज्ञान। क्या कह रहे हैं कि जब तक संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाएगा, ज्ञान और सदाचार यानी सद्व्यवहार, सत्य का व्यवहार, छल कपट का व्यवहार, उससे वृद्धि थोड़ी होगी। अब होलिका ने कपट का व्यवहार किया, लेकिन प्रहलाद ने कैसा व्यवहार किया, सद्व्यवहार किया ना प्रहलाद ने, तो प्रहलाद की वृद्धि हुई, उन्नति हुई, और होलिका सिमट के रह गई, अग्नि में राख हो गई। तो हम यदि छल कपट करेंगे अपनों के साथ तो हम भी
राख शमशान की। छल कपट नहीं करना, होली आ रही है अभी, समझ रहे हो। समान रूप से अभ्यास होना चाहिए कि हे भगवान, मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति कराओ कि मैं सद्व्यवहार करूं। तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं होती। हे रघुनंदन, मतलब ना तो ज्ञान मिलता और न सदा सद्व्यवहार मिलता, जब तक समान रूप से अभ्यास नहीं करेगा। जैसे रोटी नहीं आती तो अभ्यास करते हैं सीखने का, साड़ी पहनने नहीं आती तो अभ्यास करते हैं, आ जाती है ऐसे, पर रोटी खाने का अभ्यास कोई नहीं करता, फटाफट फटाफट खा लेते हैं। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, यानी सद्व्यवहार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह अब आगे ज्ञान क्रम का भली भांति उपदेश करूंगा, कि ज्ञान के क्रम का भली भांति उपदेश दूंगा कि ज्ञान कैसे मिलेगा। यह सत्य शास्त्र यानी सत्य का शास्त्र, कीर्ति कारक, कीर्ति बढ़ाने वाला, आयु वर्धक, आयु बढ़ाने वाला, और परम पुरुषार्थ रूप यानी परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र के ज्ञान से संपन्न आप्त पुरुष से इसका श्रवण करना चाहिए। अतः बुद्धिमान पुरुष को शास्त्र के ज्ञान से संपन्न, ये सत्य शास्त्र है, इसके ज्ञान से संपन्न भरा हुआ आप्त पुरुष से यानी श्रेष्ठ पुरुष से विश्वास, जिसके ऊपर विश्वास हो, विश्वस्त पुरुष से श्रवण करना चाहिए इस शास्त्र को। तभी वृद्धि होगी ज्ञान की, सदाचार की, ब्रह्मा की, शांति की, और तभी दृष्टा भाव में आएंगे और तभी दृश्यता देख पाएंगे, भगवान की लीला को देख पाएंगे और जीवन सत्यमय जी पाएंगे। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।